दोस्तों मेरे को 1 अप्रैल को टिकट बुकिंग करना है पटना से न्यू दिल्ली के लिए। और दोस्तों जब मैंने 1 अप्रैल को पटना से न्यू दिल्ली सिलेक्ट किया, उसके बाद 1 अप्रैल जर्नी डेट डाला और जब मैंने दोस्तों ट्रेन सर्च किया और दोस्तों मेरे को चाहिए टिकट संपूर्ण क्रांति ये ट्रेन में, और जब मैंने स्लीपर पे क्लिक किया तब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा का पूरा 75 वेटिंग लिस्ट बताया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ से मेन कहानी होता है शुरू। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि इसमें अगर 75 वेटिंग लिस्ट बताया जा रहा है तो इसका यह मतलब है कि इस ट्रेन में इस डेट को स्लीपर क्लास में सारा का सारा जो सीट अवेलेबल था वो खत्म हो गया है और लोगों ने बुकिंग कर लिया है। और उसके बाद आरएसी आ गया होगा, तो आरएसी भी सारा का सारा टिकट लोगों ने बुकिंग कर लिया है, खत्म हो गया है। उसके बाद 75 लोग मतलब कि अभी 75 वेटिंग लिस्ट में है। इसका मतलब है कि 75 लोग अभी हैं जो कि वेटिंग में टिकट बुकिंग करवाए हुए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं कहूँगा कि इस ट्रेन में अभी बिल्कुल 300 से 400 सीटें खाली है, लेकिन इसके बाद भी हमको 75 में वेटिंग लिस्ट टिकट मिल जा रहा है। तो अब आप सभी लोग को कहिएगा कि आखिरकार ऐसा क्यों। यहाँ पर पूरा सीट कंफर्म बुकिंग हो जाने के बाद, आरएसी भी बुकिंग हो जाने के बाद वेटिंग लिस्ट बचा है, तभी तो यहाँ पर वेटिंग बता रहा जा रहा है। और आप कह रहे हैं कि यहाँ पर अभी भी 300-400 सीटें खाली है। तो मैं कह रहा हूँ जी बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इंडियन रेलवे पूरा 120 दिन पहले एआरपी स्टार्ट हो जाता है, यानी कि एडवांस रिजर्वेशन पीरियड। 120 दिन पहले आप अपना रिजर्व टिकट बुकिंग करवा सकते हैं, चाहे वो स्लीपर का हो, एसी का हो। और दोस्तों 120 दिन जो पहले टिकट बुकिंग होना स्टार्ट होती है रिजर्व क्लास के लिए, तो दोस्तों आप सभी लोग सोचते हैं कि उस ट्रेन में जितना पूरा सीट खाली होगा उन सभी का बुकिंग करवाती है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडियन रेलवे 120 दिन पहले स्टार्ट तो कर देती है टिकट बुकिंग करवाना, लेकिन 100% सीट का टिकट बुकिंग नहीं करवाती है। मात्र 50% ही सीट का बुकिंग करवाती है और 50% सीट अपने पास बचाकर रिजर्व रखती है। जैसे कि अगर इस ट्रेन में स्लीपर क्लास के लिए होगा मान के चलिए कि 600 सीटें, तो 300 सीटें ही हम लोग आम जनता पब्लिक के लिए टिकट बुकिंग करवाने का अलाउ ऑप्शन दिया होगा। बाकी 300 सीटें अभी भी इस ट्रेन में खाली होगा, लेकिन इसके बाद हमको 75 टिकट मिल रहा है। तो आप सभी लोग सोचिएगा कि आखिरकार इंडियन रेलवे ऐसा क्यों करती है कि 300 सीट खाली होने के बावजूद भी आपको 75 में वेटिंग टिकट मिल रहा है। और आखिरकार 300 सीट वो इंडियन रेलवे अपने पास रिजर्व क्यों रखी है, 300 सीट का आखिरकार करेगी क्या इंडियन। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि वेटिंग टिकट कंफर्म कितने नंबर तक होगा। यह पूरा और पूरा डिपेंड इसी बात पर करता है कि कितना सीटें अभी क्यों कितना सीट छुपा कर रखी है इंडियन रेलवे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आपने भी वेटिंग लिस्ट में टिकट बुकिंग कर लिया है तो दोस्तों आप सभी लोग जानना चाह रहे होंगे कि कितना वेटिंग नंबर तक कंफर्म हो जाता है। तो दोस्तों यह बिल्कुल 2 बातों पर डिपेंड करता है। ये मैं वीडियो के आगे आपको बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि आखिरकार इंडियन रेलवे एक ट्रेनों में 50% ही सीट बुकिंग क्यों करवाती है, बाकी का 50% सीट का करते क्या है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा, पटना से न्यू दिल्ली के लिए 1 अप्रैल को यहाँ पर 75 वेटिंग में बताया जा रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अभी भी इसमें 300 सीटें खाली है। मतलब कि एक अनुमान में बोल रहा हूँ, मैं फिक्स नहीं बोल रहा हूँ कि 300 ही सीटें खाली होगी, लेकिन एक अनुमान में बोल रहा हूं कि अभी भी 50% मतलब कि जितना टिकट बुकिंग हुआ है उसका 50% सीट पक्का खाली होगा। इसके बाद हमको वेटिंग टिकट क्यों दिया जा रहा है। सबसे पहले मैं जो टिकट बुकिंग किया कर रहा हूं वो दोस्तों जनरल कोटा में बुकिंग कर रहा हूं, क्योंकि जनरल कोटा में ही हम बुकिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों 50% जो सीट अभी बचा हुआ है, तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को लोगों को मैं बता दूं कि ये जनरल कोटा की ही तरह ऐसे और 12 कोटे होते हैं इंडियन रेलवे में। मतलब कि जनरल को छोड़ करके पूरे 11 कोटे होते हैं इंडियन रेलवे में, और जनरल को मिला करके पूरा इंडियन रेलवे में अलग अलग कोटा होता है। और अलग अलग कोटों में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सीट पहले से इंडियन रेलवे रिजर्व रखती है, सबके लिए ओपन नहीं रहता है सीट। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं कि इंडियन रेलवे में पूरे 12 तरीके के कोटे होते हैं, जिसमें दोस्तों पहले 6 तरीके के कोटे आपको ऑनलाइन में देखने को मिलते थे, ऑनलाइन बुकिंग कर सकते थे, लेकिन अब एक कोटा और ऐड कर दिया गया है, आप ऑनलाइन में बुकिंग कर सकते हैं। वह है दोस्तों उसका नाम है ड्यूटी पास कोटा। तो दोस्तों अब 7 कोटा में आप ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर सकते हैं, जिसमें दोस्तों यहाँ पर शो हो रहा है आपको जनरल कोटा, के बाद दोस्तों तत्काल कोटा, प्रीमियम तत्काल कोटा, लेडीज कोटा, सीनियर सिटीजन कोटा, पर्सन विथ डिजेबिलिटी कोटा और उसके बाद ड्यूटी पास कोटा। लेकिन अब आप लोग कहिएगा बाकी के 5 कोटे गए कहाँ हैं। तो दोस्तों बाकी के 5 कोटे मैं आपको बताता हूँ कहाँ गए हैं। और ये 5 कोटा ऑफलाइन टिकट बुकिंग होते हैं, इसमें ऑनलाइन की सुविधा बिल्कुल भी नहीं होती है। ये जो ड्यूटी पास कोटा है ये भी ऑफलाइन ही पहले बुकिंग हुआ करती थी, लेकिन अब ऑनलाइन में इसे एक्टिव कर दिया गया है। तो दोस्तों इन 7 कोटा के अलावा मैं पूरा 1 से 12 तक
के कोटा का यहाँ पर देख सकते हैं कि नाम दे दिया हूँ। ये पूरे प्रकार के कोटे होते हैं इंडियन रेलवे में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 1 से लेकर के 12 तरीके के कोटे होते हैं, जिसमें दोस्तों 7 तरीके के कोटे तो आप देख लेते हैं, ऑनलाइन में बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन ये जो 5 तरीके के कोटे हैं ये ऑफलाइन के माध्यम से बुकिंग होते हैं और ये इसी ट्रेन में स्लीपर क्लास में सब में अलग अलग सीटें खाली होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि जब मैंने 1 अप्रैल को सिलेक्ट किया पटना से न्यू दिल्ली जनरल क्लास में तो सीट नहीं दिखा रहा था, लेकिन अभी आप यहाँ पर रुकिए, जब मैंने उसी डेट यानी 1 अप्रैल को ही सिलेक्ट किया, लेकिन इस बार मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ जनरल में नहीं सीनियर सिटीजन में। तो जब मैंने सीनियर सिटीजन में सिलेक्ट किया और इसी ट्रेन में स्लीपर में सीट देखा तो भाई साहब यहाँ पर अभी भी 30 सीटें खाली है। उसी तरीके से दोस्तों जब मैंने यहाँ पर लेडीज कोटा में चेक किया तो लेडीज कोटा में नॉट अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि एसी में अवेलेबल है। उसी तरीके से पर्सन विद डिसेबिलिटी में यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी 4 सीट अवेलेबल है और इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि एसी में भी अवेलेबल है। और उसी तरीके से यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जब मैंने ड्यूटी पास कोटा सेलेक्ट करके देखा तो इसमें भी नोट अवेलेबल था। मतलब कि दोस्तों देख सकते हैं कि 1 अप्रैल को स्लीपर क्लास में जनरल में सीट नहीं है, लेकिन सीनियर सिटीजन में 30 सीटें खाली है और पर्सन विद डिसेबिलिटी में 4 सीटें खाली है, मतलब अभी भी टोटल 34 सीटें खाली है। और एक दिन पहले यानी कि 1 अप्रैल से पहले 31 मार्च को तत्काल में भी सीट खाली होता है, इसमें 90 सीटें खाली होता है। तो यहाँ पर अभी मान सकते हैं कि 100 से लेकर के 120-30 सीटें अभी भी खाली है, लेकिन अभी मेरे को क्या मिल रहा है, वेटिंग लिस्ट में मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर यह मतलब निकलता है कि इंडियन रेलवे में अगर 600 सीटें होती है तो ARP जब स्टार्ट होता है 120 दिन पहले मात्र आपको 300 ही सीटें बुकिंग करने का अलाउ देती है, बाकी 300 सीट पहले से रिजर्व रखती है अलग अलग कोटों के लिए। जैसे कि 300 में ही हो सकता है 30% सीट ये तत्काल और प्रीमियम तत्काल के कुछ रखती है, उसके बाद बाकी के 5 अलग अलग कोटों में सीट रखती है। जैसे कि होता है कोटा HO कोटा, इमरजेंसी कोटा, बाकी और अदर जो 12 कोटे में दिखा है उन सभी कोटों में यहाँ पर सीट अलग अलग रिजर्व रखती है। जैसे कि सीनियर सिटीजन कोटा में यहाँ पर देख सकते हैं पहले से रिजर्व रखा हुआ है 30 कोटा, लेकिन मैं सीनियर सिटीजन में तो बुक कर ही नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं सीनियर सिटीजन नहीं हूँ। दोस्तों सीनियर सिटीजन में वो लोग बुकिंग कर सकते हैं जो बुजुर्ग लोग रहते हैं, तो उसके लिए भी सीट रिजर्व रहती है। तो दोस्तों आखिरकार अब इन सीट मान के चलिए कि 1 अप्रैल आ गया और सीनियर सिटीजन में एक भी लोगों ने टिकट बुकिंग नहीं करवाया, पर्सन विद डिसेबिलिटी में भी नहीं बुकिंग करवाया और बाकी के जो 5 कोटों में अलग अलग सीटें रिजर्व है उन सभी कोटा में सीट खाली रह जाता है। तो जब ट्रेन चार्ट बनेगा भाई साहब और जो वेटिंग है सारा, तो वो वेटिंग क्या किया जाएगा, तो भाई साहब जब ट्रेन चार्ट बनेगा तो वही सारा वेटिंग अलग अलग कोटों में जिस सीट बुकिंग खाली रह गया है, लोगों ने बुकिंग नहीं करवाया, उन सभी को वेटिंग लिस्ट कंफर्म करेगी इंडियन रेलवे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अगर एक ट्रेन में 120 दिन पहले 600 सीटों का बुकिंग 600 सीट अगर उस ट्रेन में है तो 300 सीट का भी बुकिंग का स्टार्ट होता है। 300 सीटें इस कोटे में अलग अलग पहले से ही इंडिया रेलवे पहले से ही सीट रिजर्व रखती है, अपने पास बचा कर रखती है। और जब उस दिन आता है फाइनली ट्रेन 4 घंटा पहले बनता है और 4 घंटे पहले यह देखा जाता है कि किस किस कोटे में कितना सीटें खाली है। और अगर सभी कोटों में सीट खाली रहता है, लोग बुकिंग नहीं करवाए हुए थे, तो वेटिंग लिस्ट को तुरंत डायरेक्ट कन्फर्म कर दिया जाता है। तो दोस्तों वेटिंग टिकट कन्फर्म पूरा और पूरा डिपेंड मात्र 2 ही तरीके पर होता है। दोस्तों सबसे पहला हो सकता है आपने कंफर्म टिकट बुकिंग करवा लिया है और अगर आप कैंसिल करवाएंगे तो कोई वेटिंग वाला का कंफर्म होगा, पहला केस मतलब कि टिकट कैंसिलेशन पे आपका कंफर्म होने का चांस होता है। और दूसरा सबसे बड़ा जो सीक्रेट तरीका है वो होता है दोस्तों अलग अलग कोटों में अलग अलग सीट जो रिजर्व रहता है और अगर उन सब उस दिन तक अपना रेल यात्री टिकट बुकिंग नहीं करते हैं, वो वैसे लोग टिकट बुकिंग नहीं करते हैं, तो आपका वेटिंग टिकट को क्लियर किया जाता है, कन्फर्म किया जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पर जो देख सकते हैं कि GNWL में 200-300 वेटिंग है, 50-175 वेटिंग लिस्ट रहता है, इसलिए कन्फर्म ये सब इतना वेटिंग नंबर तक हो जाता है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको सब बता देता हूँ कि GNWL नॉर्मली 100 से लेकर के 150 तक, और अगर आपका जर्नी डेट भी इतना 2 से 3 मंथ है पहले बुकिंग कर लिए हैं तब ये आपका 100 से लेकर के 150 तक इजीली कन्फर्म या फिर RAC हो जाती है। इसी तरीके से RLWL मान के चलिए कि 50 तक कन्फर्म हो जाती है अगर आपका जर्नी डेट 1 महीना पहले बुकिंग कर लिए हैं। तो दोस्तों PQWL का थोड़ा कम चांसेस रहता है क्योंकि दोस्तों PQWL को यहाँ पर पूरा जर्नी वो लोग नहीं करते हैं, इसलिए अगर PQWL की मैं बात करूँ तो 50 से अगर कम वेटिंग है तो आपको इजीली कंफर्म हो जा करते हैं, लेकिन अगर जर्नी डेट 1 महीना पहले रहा हो तो। और दोस्तों तत्काल वेटिंग लिस्ट की मैं बात करूँ तो दोस्तों तत्काल वेटिंग लिस्ट 1 दिन पहले ही बुकिंग होता है, तो इसका कंफर्म होने की चांस वैसे ही कम होती है। तो जनरली मुश्किल से 1-2 PQWL कंफर्म हो जाता है, इससे ज़्यादा कंफर्म होने की उम्मीद बहुत कम होती है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि इतने सारे कोटे में अलग अलग सीट पहले से इंडियन रेलवे रिजर्व इसीलिए रखती है क्योंकि
मान के चलिए कि अगर कोई रेलवे के कर्मचारी रेलवे के काम से जा रहा है तो उसके लिए एक अलग ड्यूटी पास कोटा है। और अगर मान के चलिए कोई एमएलए मिनिस्टर ये सब, उनके लिए अलग से सीट स्लीपर क्लास में यहाँ पर रखा गया है, एसी क्लास में रखा गया है। और अगर वो लोग अक्सर जो है ट्रेनों में यात्रा नहीं करते हैं और सीट बच जाता है तो आपका वेटिंग लिस्ट क्लियर किया जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी को बता दिया है यार कि एक ट्रेन में अगर 600 सीटें हैं तो 300 पहले 120 दिन पहले 300 ही सीट का बुकिंग करवाएगी इंडियन रेलवे, बाकी का सारा सीट 300 खाली रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर वो सीट कब कन्फर्म किया जाएगा? 4 घंटा पहले यह देखा जाएगा कि लोगों ने बुकिंग करवाया है या फिर नहीं करवाया है। और अगर नहीं बुकिंग करवाया है तो आपका कन्फर्म होने की चांस बिल्कुल है। और दोस्तों आप यहाँ से यह भी पता कर सकते हैं कि अगर आपका वेटिंग लिस्ट है तो आप ऑल अदर कोटे में जाकर के यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने दिखाया, सीनियर सिटीजन कोटा में जाकर के चेक कर लीजिए, अगर सीट अभी भी खाली है तो आपका कन्फर्म होने का चांसेस बनते हैं। लेडीज़ कोटा में जाकर के चेक कर सकते हैं, अब तो ड्यूटी पास भी आ गया है, उसमें भी जाकर के चेक कर सकते हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटी में चेक कर सकते हैं। और अगर सभी कोटे में सीट खाली है तो आपका वेटिंग चांसेस कन्फर्म होने के चांसेस है। मान के चलिए कि अभी मैंने यहाँ पर जोड़ दिया कि 30 से 35 सीटें खाली है, तो 30-35 जिसका रहा होगा वेटिंग उसका तो ईजिली पक्का कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि अभी तक सीट यहाँ पर खाली है। तो दोस्तों आप इस तरीके से भी खुद से पता कर सकते हैं। सो फाइनली आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी को बता दिया है कि इंडियन रेलवे में कितने तरह के कोटे होते हैं, कितना पहले से सीट रिजर्व होता है, कितना का बुकिंग होता है, आपका कितना नंबर तक कंफर्म हो जाता है। आप खुद से कैसे पता कर सकते हैं कि अलग अलग सीटों में कितना सीटें खाली है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन या फिर कन्फ्यूजन्स हो तो मुझे नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं कहीं और इंटरेस्टिंग भरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।